ऋषिकेश ठोमरे यार इस वीडियो में अपन देखेंगे भाई कोका क्या है। अब कोका यानी कि भाई कोका कोला नहीं, कोका यानी कि भाई कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, यानी कि भाई आपके बिजनेस में एक कस्टमर को लाने के लिए आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है। क्या है आपकी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। भैया ये इतना जरूरी इसलिए होता है कि अगर आपकी कोका ज्यादा हो गई ना तो आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है, और अगर आपका कोका कम हो गया तो आपका बिजनेस बढ़ सकता है। और जब आप इन्वेस्टर के पास जाओगे ना फंड रेजिंग के लिए, उसका भाई बहुत पहला फोकस तो उसका भाई कोका के ऊपर ही होता है, यानी कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन के ऊपर ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई इन्वेस्टर को जानना है कि आपके बिजनेस के अंदर कस्टमर को लाना सरल है या कठिन है, यानी कि भाई इजी है या हार्ड है, ज्यादा पैसा लगता है या कम पैसा लगता है, तभी वो आपको पैसा देता है। राइट, तो आपका कोका जरूर देखता है। ये एक उसका मतलब कि की फीचर होता है किसी भी बिजनेस मॉडल को देखने के लिए। तो आगे चल के इस वीडियो में अपन समझेंगे भाई कोका क्यों इंपॉर्टेंट होता है आपके बिजनेस के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो नुकसान तो हो ही जाएगा अगर पता नहीं चला तो। ओके, तो देखो पहला क्या है कि कोका से आपको क्या पता चलता है। एक तरीके से परफॉर्मेंस मैट्रिक होती है, मार्केटिंग होती है। मतलब कि ना यार ये ऐसी मार्केटिंग होती है जहाँ पे आपको पैसा मिलता है, रिटर्न में आता है आपके पास पैसा। लेकिन अगर आपका जो पैसा है रिटर्न नहीं आया ना तो आपका घाटा भी हो जाता है। मतलब मान लेते हैं कि आपके यहाँ पे कस्टमर आ रहा है, कस्टमर लाने की कॉस्ट आपको बढ़ रही है भाई 100 रुपया, लेकिन कस्टमर की जो आपके परचेस कर रहा है ना वो भाई 300 की वजह से, मतलब आपने टारगेट किया भाई आपको उसको 300 का माल बेचना है, लेकिन वो 300 का नहीं खरीद रहा, वो 50 का ही खरीद रहा है। तो यहाँ पे आपका 50 रुपए का नुकसान हो जाएगा, 50 रुपए का प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉफिट आपके कम हो जाएंगे। राइट, तो एक तरीके से परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होती है जिससे आपको पता चलता है कि भाई आपका कोका क्या है, मतलब कि आपके कस्टमर और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, 100 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये या 200 रुपये, कितना है। राइट, तो दूसरा पॉइंट क्या है, क्या जिससे आपको ना पता चलता है कि आपके बिजनेस के अंदर जो कस्टमर आ रहा है ना वो आपसे कितनी बार माल खरीद रहा है। मतलब कि फॉर एग्जांपल जब स्विगी ऐड चला रहा है, स्विगी पास कोई नया कस्टमर आता है ना तो उसको ज्यादा ऑफर वगैरह दिखाते हैं, उससे क्या होता है वो कस्टमर उनसे लॉयल हो जाता है, उसको उसकी आदत लगती है और वो उसी से ऑर्डर करना स्टार्ट कर देता है। राइट, 10 करेगा, 10 बार करेगा, 15 बार करेगा, यानी कि उसकी लाइफ टाइम वैल्यू कितनी है, यानी कि वो कितना खर्च कर सकता है एक कस्टमर आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर। मतलब अगर आपको उसको लाने का खर्च 100 रुपए है और वो आपसे मतलब कि खरीदी से 50 की कर रहा है तो फिर ये तो घाटा हुआ ना। लेकिन अगर वो आपके पास आता है और वो आपसे भाई 1000-2000 की खरीदी कर रहा है तो ये आपके लिए फायदा है। राइट, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि भाई आपका कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन और लाइफ टाइम वैल्यू का रेशियो कितना है। राइट, मतलब कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, कि भाई एक कस्टमर आने के बाद कितना खर्च कर लेता है, मतलब कितना अच्छा आपसे कर देता है। राइट, जब आप शुरुआती बिजनेस में होते हो ना तो आपका ना कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन ना बहुत ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इसका प्रॉब्लम ये होता है कि आपके बिजनेस के बारे में पहले तो यार किसी को मालूम नहीं होता, आपके पास ज्यादा इन्वेंट्री भी होती है, तो इसके कारण आपका कोका बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे आपको पता नहीं चलता है कि भाई क्या करे, क्या क्या करे, मतलब समझ नहीं आता। तो आपको ना क्या करना पड़ेगा, आपको आपका कोका इंप्रूव करने के लिए आपको प्रोडक्ट को इंप्रूव करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट की गुड क्वालिटी देनी पड़ेगी, आपको गुड कम्युनिकेशन रखना पड़ेगा, अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा, सही स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। अब स्ट्रेटेजी की बात आई है तो आपको देखना पड़ेगा जब भी आप ऐड लगा रहे हो, जब भी आप कोई मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हो तो कौन सा कैंपेन आपके लिए सही परफॉर्म कर रहा है। मान लेते हैं आपने 2 कैंपेन चलाया है, एक भी 10,000 का, एक भी 20,000 का। 10,000 वाले ने आपको 2,000 लीड ला के दी और 20,000 वाले ने आपको सिर्फ 10,000 लीड ला के दी। तो यहाँ पे जो 20,000 वाला है ना वो एकदम घटिया कैंपेन है, और जो कम लागत में ज्यादा कस्टमर लाके देने वाला, उनकी लीड लाके देने वाला जो कैंपेन है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। आपको ये देखना है कि कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर, कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका जो कंटेंट है, आपका जो प्रोडक्ट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लोग उसे पसंद कर रहे हैं और उसे खरीद रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। राइट, जिसे कहते हैं भाई मार्केट रिसर्च होती है, ये भी एक कोका की तरफ से आपको पता चल जाती है जब आप कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन के पीछे लगते हो। ओके, दूसरा कि भाई आपको ना हमेशा ये देखना है कि आपका जो भी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन है ना वो हमेशा कम ही होना चाहिए। वो अगर ज्यादा हो गया ना तो आपका बिजनेस भाई खतरे में आ सकता है, उसका जरूर बंद हो जाएगा। मतलब कि भाई वो बंद होना पक्का, क्योंकि आपको बहुत नुकसान हो रहा है ना। तो अगर आप ये बोलोगे कि भैया अगर भाई कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन ज्यादा है तो इसे कम करना है, और भाई इसे लाइफ टाइम वैल्यूज मतलब ये कितना होना चाहिए, मतलब कि भाई ये कस्टमर ने भाई आपको कितना पैसा देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं आपके कस्टमर को लाने के लिए आपकी जो कॉस्ट लग रही है भाई 100 रुपया, राइट, लेकिन वो आपसे खरीदी कर रहा है 300 की,
अब उस 300 रुपये में से प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट 100 रुपये है और कस्टमर को लाने की कॉस्ट 100 रुपये है और वो बेच रहे हो आप 300 रुपये में, मतलब यानी कि आप 100 रुपये प्रॉफिट में बेच रहे हो। अगर वो 300 में वो चीज़ को खरीदता है तो यहाँ पे आपको 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ, राइट। तो आपको क्या देखना है कि जो भी आपकी कस्टमर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा ना वो कम होना चाहिए और लाइफ टाइम वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। जब आपका लाइफ टाइम वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा ना, यानी कि अब लाइफ टाइम वैल्यू के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। लाइफ टाइम वैल्यू यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ कि एक कस्टमर आपसे कितनी बार खरीदी कर रहा है, यानी कि कितनी बार आपसे पूरे साल में खरीदी कर रहा है या पूरे एक महीने में खरीदी कर रहा है, राइट। ये होता है एक तरीके से लाइफ टाइम वैल्यू। तो ये आपको कोका के तरफ से पता चल जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने इसमें कुछ भी सीखा होगा कस्टमर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन के इस कंसेप्ट से, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।